वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा ओपन यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी पद्य भाग 1 प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत रसखान के काव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, रसखान के काव्य में उदात्त प्रेम की झलक मिलती है, सोदाहरण सिद्ध कीजिए। अथवा प्रेम की तन्मयता रसखान के काव्य में देखने को मिलती है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, उदात्त प्रेम। रसखान मूलतः स्वच्छंद प्रेम के कवि हैं। प्रेम रस का वर्णन करने में वे अपना सानी नहीं रखते। अपनी प्रेम भाव पूरित कविता के कारण ही उनका रसखान नाम सार्थक हुआ है। यही कारण है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र उन्हें भक्त कवि की अपेक्षा स्वच्छंद प्रेम का कवि मानते हैं। डॉक्टर कृष्णचंद्र लिखते हैं कि रसखान का समस्त काव्य प्रेम भावना के माधुर्य से ओतप्रोत है। वे प्रेम के मधुर और सरस गायक हैं। रसखान एक ऐसी अमृतमय अनुभूति रस की खान है जहाँ उदात्त मानवीय मूल्यों की रत्नावलियाँ प्राप्त होती हैं, जिनमें समता, सह अस्तित्व, सौहार्द, स्नेह, सहयोग, सम्मान का दिव्य प्रकाश विकीर्ण होता है। रसखान ने पद का मोह छोड़ संप्रदाय का आकर्षण तोड़ा, दार्शनिकता के सम्मोहन को त्यागा और अपने आराध्य की उपासना में स्वयं को उत्सर्ग कर दिया। रसखान ने धर्म और जाति की संकीर्ण विचारों की सीमाओं को तोड़कर मानवतावाद को चमोत्कर्षण प्रदान किया। गावे गुनी गणिका गंधर्व ओ सारद शेष सबे गुण गावत, नाग अनंत गणंत ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत। प्रश्न 4, रसखान के काव्य में प्रकृति प्रेम का उल्लेख कीजिए। प्रति प्रेम। रसखान ने प्रकृति के विविध रूपों का अपने काव्य में चित्रण कर भारतीय जीवन दृष्टि के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। भारत के गांव प्रति के अनुपम निधि हैं तथा जीवन के प्राण लोक संस्कृति के आधार हैं। रसखान ब्रज के वन, बाग बगीचे और तालाबों तथा करिल की कुंजों पर वैभव के प्रतीक करोड़ों सोने चांदी के महलों को न्योछावर करने को तैयार हैं। वस्तुतः वे नगरीय संस्कृति को तुच्छ बताकर प्राकृतिक ग्रामीण संस्कृति के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर तेहुपुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराए बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। रसखान की जीवन दृष्टि भारतीय संस्कृति की तत्व चेतना से प्रभावित और पोषित रही है। उनका काव्य सत्यम शिवम सुंदरम और मानवीय मूल्यों का संवाहक है। उनका समग्र मानस भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन से ओतप्रोत था। यह रसखान की जाति और धर्म की सभी मर्यादाओं को तोड़ने वाली भारतीय जीवन दर्शन के मूल तत्व प्रेम, आस्था और भक्ति की कालजयी सार्वजनिक और सार्वभौम सृष्टि है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 5, निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बेन वही उनको गुन गाई, ओ कान वही उन बेन सो बानी, हाथ वही उन गात सरे,
अरु पाई वही जू वही अनुजानी, जान वही उन आन के, मोह ओ मान वही जुकरे मनमानी, त्यो रसखान वही रसखानी, जो है रसखानी सो है रसखानी। उत्तर। प्रसंग। उक्त पद्यांश रसखान के दोहे से अवतरित है, जिसमें अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति स्वतंत्र भावाभिव्यक्ति प्रस्तुत करते हुए कविवर रसखान प्रभु प्रदत्त ज्ञानेंद्रियों की सार्थकता भजन स्मरण करने से ही है, इस तथ्य पर बल देते हैं। श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ ही वे समस्त समृद्धियों को उनकी भक्ति में ही देखते हैं। व्याख्या। अपने आराध्य देव के प्रति पूर्ण समर्पण से ही जीवन की सफलता एवं सार्थकता सिद्ध करता है। इसी भाव को प्रकट करते हुए कविवर रसखान कहते हैं कि वही वाणी सार्थक है जो श्री कृष्ण के गुणों का गान करती रहती है। कानों की सार्थकता वही है जो श्री कृष्ण के गुणगान का श्रवण करते रहते हैं। हाथ भी वही सार्थक है जो श्री कृष्ण के शरीर अथवा स्वरूप को माला पहनाते हैं, अर्थात आराध्य की परिक्रमा करते हैं। वे ही प्राण सार्थक हैं जो सदैव श्री कृष्ण के साथ रहते हैं, और वही मन सार्थक है जो श्री कृष्ण को अपनी भक्ति द्वारा द्रवित कर अपनी अभिलाषा पूर्ण करता है। उसी प्रकार वही आनंद के भंडार प्रभु श्री कृष्ण भक्तों को प्रेम निधि की वर्षा द्वारा अभिसिंचित कर आनंद प्रदान करते हैं। विशेष भक्त का आराध्य के प्रति पूर्ण समर्पण ही जीवन की सफलता है। इस भाव से कवि ने शारीरिक अंगों की सार्थकता भी सिद्ध की है। सर्वांग भाव से ईश्वर के प्रति समर्पित होकर ही मनुष्य का जीवन सारयुक्त बन सकता है। यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6। निम्न पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। मोर पखा सिर कानन कुंडल, कुंतल सो छवि गौनी छाई, बैंक विशाल रसाल विलोचन, हे दुख मोचन मोहन भाई। आली नवीन महाधन, सो तन पीट गटा ज्यों पर बनी आई, हाँ रसखान जकी सी रही, कछु टोना चलाई ठगोरी सी लाई। प्रसंग। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य की छटा का सुंदर वर्णन रसखान ने किया है। मोरपंख धारण किए छबीले पीतांबरधारी श्री कृष्ण अलौकिक छवि का सौंदर्य अलौकिक वशीकरण के समान है कि इस श्यामल सौंदर्य को निहारती गोप वल्लभाएं ठगी सी रह जाती है, अथवा श्री कृष्ण के रूप पर मुग्ध होकर उनके वशीभूत हो जाती है। व्याख्या। श्री कृष्ण के अद्वितीय व विलक्षण सौंदर्य की चर्चा करती हुई गोपियां परस्पर कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण में सिर पर मोर मुकुट एवं कानों में कुंडल धारण किए हुए हैं। उनके कपोल केश पाश से सुशोभित हो रहे हैं। आनंददायक विशाल चक्र दृष्टि दुख भजन एवं मनमोहक है। श्यामल देह नवीन बादल की भांति है, जिस पर बांके बिहारी की शोभा को देखकर मैं स्तब्ध हूँ कि अवश्य ही उसने मुझ पर कुछ जादू कर ठग लिया है। विशेष श्री कृष्ण के श्यामल रूप का सुंदर एवं स्वाभाविक वर्णन किया गया है। 2. कवि ने रंग सामंजस्य का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है।
कि श्यामल देह पर पीत वस्त्र की अनूठी छटा दर्शनीय बन जाती है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की श्यामल देह एवं वर्षा काल में बनने वाले नवीन कृष्ण मेघों का परस्पर संबंध स्थापित किया गया है। प्रश्न 7, रसखान के रचना संसार पर प्रकाश डालिए। हिंदी कृष्ण काव्य धारा में रसखान का योगदान विशिष्ट एवं गुणात्मक है। वे मुसलमान होते हुए भी वैष्णव भाव में सराबोर रहे। स्वच्छंद भाव धारा के कवि रसखान का कृष्ण प्रेम धर्म और संप्रदाय की सीमाओं से परे है। ये दिल्ली के पढ़न सरदार कहे जाते हैं। प्रेम ही रसखान के जीवन का सार है, चाहे वह लौकिक हो या अलौकिक। जिस लौकिक प्रेम से वे अपने यौवन काल में पराभूत रहे, उसका उदात्तीकरण हुआ और वही राधा कृष्ण प्रेम में परिवर्तित हो गया। प्रेम वाटिका में रसखान ने अपने संबंध में लिखा है, तोरी माननी ते हियो फोरी माननी मान, प्रेम देव की छवि ही लरीय भय मियाँ रसखान। रसखान की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। इस तरह के मधुर भक्तों की काव्यधारा प्रबंधत्व से परे होती है। दिव्य प्रेमा शक्ति से आप्लावित हृदय और वाणी से जो भी फूट पड़ा काव्य बन गया। प्रेम भक्ति रसखान का उद्देश्य निश्चित ही न रहा होगा, किंतु भावुक कवि ने प्रेम भक्ति से आवेशित हो न जाने कितने पद रचे, कहना कठिन है। प्रेमी जनों ने ही उनके पदों का संग्रह किया। विद्या निवास मिश्र रसखान की 3 रचनाओं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला की प्रामाणिकता असंदिग्ध मानते हैं। सुजान रसखान के सभी छंदों में मनमोहन, कृष्ण और गोपियों के प्रसंग हैं। इसमें कृष्ण के माधुर्य भाव का अत्यंत मनोहारी चित्रण है, जिसकी किसी से समता नहीं हो सकती। इन्होंने कृष्ण की दिनचर्या को लेकर अष्टयाम 8 प्रहरों में कृष्ण की उपासना नामक ग्रंथ की भी रचना की है। थैंक यू गाइस।